हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? जिस पर आपका सही आंसर है वह औरंगाबाद में स्थित है, अजंता व एलोरा की गुफाएँ। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के अधिकतर भित्ति चित्रों को संरक्षण दिया था? जिस पर आपका सही आंसर है गुप्तों ने अजंता की गुफाओं की अधिकतर भित्ति चित्रों का संरक्षण दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है मीनाक्षी मंदिर है जो मदुराई में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सत्य में जेते शब्द कहाँ से लिया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्य में जेते का चिन्ह। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अग्नि मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पूजा स्थल है? जिस पर आपका सही आंसर था पारसी का पूजा स्थल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हिंदू धर्म के किस विषय पर अपना प्रथम भाषण दिया था? जिस पर आपका सही आंसर था वह वेदांत में उन्होंने प्रथम भाषण दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है वह अहमदाबाद में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय किस महानगर में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है कोलकाता में स्थित है मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुख्यालय। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य ने अपना पहला मठ कौन सा स्थापित किया था? जिस पर आपका सही आंसर है शारदा पीठ है जो आदि शंकराचार्य ने अपना पहला मठ स्थापित किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद का अल्फ्रेड पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जिस पर आपका सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नवजीवन या यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए? जिस पर आपका सही आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन एवं यंग इंडिया समाचार पत्र को निकाले गए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिकंदर द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था उसका सेनापति कौन था? जिस पर आपका सही आंसर है सेल्यूकस हैं जो सिकंदर द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था उसका सेनापति सेल्यूकस था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? जिस पर आपका सही आंसर था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन किस सुल्तान के समय राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? जिस पर आपका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है खाद्य एवं कृषि संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? जिस पर आपका सही आंसर है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 औद्योगिक का समूह में शामिल नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है हॉलैंड है जो 8 औद्योगिक देशों में शामिल नहीं है, बाकी इटली, कनाडा, रूस हैं जो 8 औद्योगिक देशों में शामिल हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद का नाम शूरा है? जिस पर आपका सही आंसर है अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शूरा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सार्क देशों का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है काठमांडू में सार्क देशों का स्थायी सचिवालय स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम IAS अधिकारी कौन थे?
जिस पर आपका सही आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं जो प्रथम IAS अधिकारी थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र किसने कहा था? जिस पर आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र कहा था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है भीमराव अम्बेडकर हैं जो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? इस पर आपका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 51 के खंड का में संविधान के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अग्नि चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कौन सी चट्टानें परत रहित होती हैं? जिस पर आपका सही आंसर है आग्नेय चट्टान है जो वह परत रहित होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कौन सी चट्टान में जीवन विद्यमान होते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अवसादी चट्टानों में जीवन विद्यमान होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। अग्नि चट्टान में कौन सी धातु पाई जाती है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी धातु हैं जो अग्नि चट्टान में पाई जाती है, सोना, चांदी, निकेल। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? जिस पर आपका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर पाई जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत में एकमात्र प्रवाल द्वीप है? जिस पर आपका सही आंसर है लक्षद्वीप है जो भारत में एकमात्र प्रवाल द्वीप है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा चक्रवात अधिक विनाशकारी है? जिस पर आपका सही आंसर है टाइफून चक्रवात है जो अधिक विनाशकारी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है परिप्रशांत क्षेत्र में अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? जिस पर आपका सही आंसर है इटली का एटना व स्ट्राम्बोली है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी अरब सागर की ओर जल प्रवाह वाली नदी है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी नदी हैं जो अरब सागर की ओर जल प्रवाह वाली नदी हैं, साबरमती, माही, नर्मदा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? जिस पर आपका सही आंसर है 382 घनत्व है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। यूरोपीय संघ का निर्माण किस संधि द्वारा होता है? जिस पर आपका सही आंसर है मोस्टीसच संधि द्वारा हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय प्रायः कहलाती है? जिस पर आपका सही आंसर है बाजार मूल पर NNP कहलाती है। जो NDP होता है जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट्स होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। साख विस्तार पर रोक लगाई जा सकती है? जिस पर आपका सही आंसर है बैंक दर में वृद्धि द्वारा साख विस्तार पर रोक लगाई जा सकती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? जिस पर आपका सही आंसर है विनिमय का माध्यम है जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन।
वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? जिस पर आपका सही आंसर है रिवर्स रिपो दर कहलाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, जिस पर आपका सही आंसर है मौद्रिक नीति है जो केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महारत्न शब्द का संबंध है, जिस पर आपका सही आंसर है सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है, जिस पर आपका सही आंसर है बायोलॉजी है जो फलों का अध्ययन कहलाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वृद्ध अवस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा है, जिस पर आपका सही आंसर है जीरोटोलॉजी है जो वृद्ध अवस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भाप की गुप्त ऊष्मा है, जिस पर आपका सही आंसर है 536 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट की खोज करता है, जिस पर आपका सही आंसर है पाउली है जो न्यूट्रिएंट की खोज करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, जिस पर आपका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस है जो पानी का घनत्व होता है सर्वाधिक। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का पिता है, जिस पर आपका सही आंसर है प्रायर है जो मनोविज्ञान का पिता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को भौतिकी एवं रासायनिक दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला? जिस पर आपका सही आंसर है मैडम क्यूरी को भौतिकी एवं रासायनिक दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त तरंगें होती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है इंफ्रारेड है जो रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन में प्रयुक्त तरंगें होती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है माइक्रोवेव तरंगें हैं जो दूरदर्शन में प्रयुक्त तरंगें होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बीरबल साहनी का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है बॉटनी से बीरबल साहनी का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? जिस पर आपका सही आंसर है उसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से नापते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है उसको हाइड्रोमीटर से नापते हैं द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का कार्य है, जिस पर आपका सही आंसर है वायु दाब को मापना ही बैरोमीटर का काम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, परमाणु बम के आविष्कारक हैं, जिस पर आपका सही आंसर है ओटो हॉन है जो परमाणु बम के आविष्कारक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जिस पर आपका सही आंसर है न्यूट्रॉन की खोज है जो चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एफ उपकक्षा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एफ उपकक्षा पर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन दर निर्भर करते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वेदन क्षमता सबसे कम किस कण की होती है? जिस पर आपका सही आंसर है अल्फा कणों की वेदन क्षमता है जो सबसे कम होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है? जिस पर आपका सही आंसर है गामा पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विभवांतर नापने में किसका उपयोग किया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को नापने में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अमीटर को परिपथ में किस प्रकार लगाते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, घरों में विद्युत उपकरण लगे होते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है समांतर क्रम में विद्युत उपकरण लगे होते हैं।
ये सभी 71 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।